दोस्तों, सोचिए जरा, आप समंदर के एक ऐसे संकरे रास्ते से गुजर रहे हैं जहां से पूरी दुनिया का तेल निकलता है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। एक ऐसा धमाका जो सिर्फ उस समंदर के पानी को नहीं हिलाता बल्कि पूरी दुनिया की सांसें रोक देता है। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यह एकदम ताजा खबर है, लेटेस्ट न्यूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त फिर एक ऐसा भयानक तूफान उठ चुका है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। क्या आपको पता है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या चीज? दोस्तों, यह समंदर की एक बहुत ही पतली सी पट्टी है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर का करीब 1/3 समुद्री तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, इसी रास्ते से एक बहुत ही विशाल ऑयल टैंकर जिसमें भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और एलपीजी भरी हुई थी, वह सीधा हमारे प्यारे भारत देश की तरफ आ रहा था। लेकिन तभी अचानक उस पर एक बेहद ही जबरदस्त और भयानक हमला हो जाता है। यह हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था दोस्तों, यह सीधा भारत की सप्लाई चेन और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर किया गया एक बहुत बड़ा वॉर था। जैसे ही यह ताजा खबर सामने आई, पूरी दुनिया के तेल बाजार में एक भारी हलचल मच गई। दुनिया के तमाम देशों की सरकारें तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। सबकी नजरें एक बार फिर से उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई हैं, क्योंकि इस रास्ते पर होने वाली एक छोटी सी घटना भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। और दोस्तों, इस बार तो बात भारत की थी। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारा ये देश भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे सामने जो कोई भी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अब इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, वह जरा ध्यान से सुनिए। इस भयानक हमले से सिर्फ 24 घंटे पहले ही ईरान की तरफ से भारत को एक बहुत ही पक्का और बड़ा आश्वासन दिया गया था। ईरान ने एकदम साफ शब्दों में यह बात कही थी कि जिन भी जहाजों पर हमारे भारत का तिरंगा झंडा लगा हुआ दिख जाएगा, उन जहाजों को पूरी तरह से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। जो भी जहाज भारत के लिए ऊर्जा की सप्लाई लेकर जा रहे हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और उनके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता। यह भरोसा भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस समुद्री इलाके में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां तो पहले से ही अपने जहाजों को इस रास्ते से भेजने में काफी हिचकिचाहट दिखा रही थीं। लेकिन दोस्तों, इस ताजा हमले के बाद अब यह सवाल फिर से उठने लगा है कि आखिर इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा इस वक्त किसके हाथों में है? क्या सच में वहां कोई ऐसी खुफिया और बड़ी ताकत सक्रिय हो गई है जो इस पूरे खेल को पलटने की साजिश रच रही है? लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ तो तब आता है जब हम ईरान की तरफ से आई प्रतिक्रिया को देखते हैं। ईरान ने एकदम साफ शब्दों में दुनिया के सामने आकर कह दिया है कि जिस भारतीय जहाज पर यह हमला हुआ है, उससे ईरान की नौसेना या ईरान के सुरक्षा बलों का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी तरफ से किसी भी भारतीय जहाज को निशाना बनाए जाने की बात सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ईरान ने एक ऐसा इशारा कर दिया है, एक ऐसा संकेत दे दिया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ईरान के बड़े अधिकारियों का यह कहना है कि जिस इलाके में हमारे भारत की तरफ आ रहे इस जहाज पर हमला हुआ है, ठीक उसी जगह के आसपास अमेरिका के युद्धपोत और उनकी सेना की मौजूदगी एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब सोचिए जरा, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह है कि अब शक की सुई एक बार फिर से उसी दिशा में घूमने लगी है जहां से दुनिया की राजनीति के सबसे बड़े खेल इस वक्त खेले जा रहे हैं। यहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की राजनीति अचानक से बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं रह गया है। अब तो पूरी दुनिया में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस इलाके में किसी तीसरी ताकत
यानी कि अमेरिका की नौसेना ने जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है जिससे ईरान और बाकी देशों के बीच अविश्वास और तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर किसी जहाज पर हमला करके उसकी पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे देश के सिर पर डाल दी जाए तो इससे पूरे इलाके में एक भयंकर डर और अविश्वास का माहौल पैदा किया जा सकता है। देशों के बीच भारी दबाव की स्थिति बनाई जा सकती है। और दोस्तों, सच मानिए, यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा उठाकर कुछ बहुत बड़ी ताकतें अपने खुद के छिपे हुए हितों को पूरा करने की साजिश रचती हैं। लेकिन इस बार यह पूरा दांव शायद उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में हमारा भारत देश सीधे तौर पर एक प्रभावित देश बनकर सामने आ गया है। जिस जहाज पर यह कायराना हमला हुआ वह सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ था, और यही वजह है कि नई दिल्ली में तुरंत एक के बाद एक कई उच्च स्तरीय और बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा और विदेश नीति से जुड़े देश के सबसे बड़े अधिकारियों ने तुरंत इस पूरी स्थिति की बहुत ही बारीकी से समीक्षा की। और दोस्तों, इसके बाद भारत ने जो फैसला लिया है उसने पूरी दुनिया के देशों को चौंका कर रख दिया है। दरअसल भारत ने यह बात एकदम साफ कर दी है कि अब भारत सिर्फ निंदा करने वाला या बयान देने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि अब भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए सीधे मैदान में उतर चुका है। यानी कि अब हमारी भारतीय नौसेना इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंच चुकी है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि अब तक अरब सागर में भारत की जो नौसेना तैनात थी वह अब तेजी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ चुकी है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर हमारे हितों पर आंच आएगी तो हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अगर ईरान ने अमेरिका के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं तो अमेरिका को तो तुरंत सामने आकर इन आरोपों को खारिज करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो रवैया देखने को मिल रहा है और जो बयान आया है उसे सुनने के बाद आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। भारत की तरफ से इस वक्त इस पूरी घटना के बाद बहुत ही भयंकर और कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। भारत ने दुनिया भर के कई देशों के साथ बड़ी बातचीत शुरू कर दी है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कहा है और अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक जबरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है? मैं आपको सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, ताजा जानकारी के मुताबिक भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपनी नौसेना को सबसे बड़े अलर्ट पर डाल दिया है। कई आधुनिक और घातक युद्धपोतों को अरब सागर में उतार दिया गया है। यह वही इलाका है जो सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाकर जुड़ता है, जहां से गुजरने वाले हर एक जहाज की हर एक हरकत पर अब बहुत ही पैनी नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना के कई बहुत ही आधुनिक जहाज अब उस इलाके में पूरी तरह से डट चुके हैं और उनके साथ आसमान में हमारे निगरानी विमान भी लगातार गश्त कर रहे हैं। यानी कि भारत ने अब एक बहुत ही साफ और कड़ा संकेत दे दिया है कि वह अपनी समुद्री सप्लाई चेन को किसी भी कीमत पर असुरक्षित नहीं रहने देगा। भारत ने दुनिया को यह बता दिया है कि अगर उसकी ऊर्जा सप्लाई चेन को निशाना बनाने की कोई भी जुर्रत की गई तो उसका जवाब अब सिर्फ कूटनीति की भाषा में या बातचीत से नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका जवाब सीधी सैन्य ताकत के साथ हमारी सेना के एक्शन के साथ दिया जाएगा। यह बयान इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को बहुत ही तेजी से मजबूत किया है। अब भारत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग समुद्री इलाकों में एक बहुत बड़ी समुद्री शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। यही वजह है कि भारत के इस तगड़े एक्शन को दुनिया के कई देशों ने बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। अभी तक इस हमले को लेकर वॉशिंगटन की तरफ से कोई भी एकदम स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है और ना ही वहां के बड़े नेताओं ने इस घटना को लेकर खुलकर कोई प्रतिक्रिया दी है। क्या आपको पता है कि विशेषज्ञों का क्या मानना है? उनका मानना है कि इस पूरी घटना के पीछे की असली सच्चाई अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। कुछ जानकारों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर